नमस्कार, नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मीनू गोयनका। तो आज हमारे बीच हैं सरोज ककरानिया जी कलकत्ते से और मैम को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे स्वाध्याय और ध्यान सेशन करती हैं और आप एक हीलर भी हैं और बाकी का तो मैम के जब सेशन हम सुनेंगे तो उनके मुँह से भी हम उनकी तारीफ़ सुनेंगे और बहुत सारी जो भी आप करती हैं, क्लासेस लेती हैं और उन्होंने अभी-अभी एक लाफिंग एक्सरसाइज कराई तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग खुद बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। तो वेलकम सरोज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और ज़ूम और यूट्यूब पर जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आइए, वेलकम मैम। अपने आप को थैंक यू अनम्यूट माय कर डियर। लें जी। जी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। आप नहीं तो मैं नहीं तो आप नहीं। हाँ माय डियर, क्योंकि इसी ध्यान में रह के हमने एक दूसरे से मुलाकात की, एक दूसरे को प्यार किया, एक दूसरे की भावनाओं को समझा और एक दूसरे के जीवन में साथ साथ चलते हुए हम इस मार्ग पर चल पड़े। हाँ, क्योंकि ध्यान ध्यान ऐसी यात्रा है जहाँ हम जब अपने आप से मिलते हैं, औरों से मिलते हैं और जब हम अपने मास्टर्स के बताए रास्ते पर चलते हैं माय डियर, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हाँ, दामन खुशियों से भर जाता है और हमें पता पड़ता है कि हम तो अपने खुद हैं, हमारी नीति के जिम्मेदार। कहते हैं ना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जैसी भी सोच हम रखते हैं ना, वैसे ही हम अपना करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी तो उपज है, हमारी नीति हमारी उपज है। तो क्यों ना, जब आज हम सब मुस्कुरा करके लाफिंग चैनल हमने किया पर मजा आया ना माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपने जीवन को उठते ही, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को कहिए मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने आप पर आशिक हूँ और मैं खुद हूँ जो मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। ये मेरे ही हाथ में है, क्योंकि मेरी नीति की उपज तो मैं खुद ही हूँ। आज हम सब ने चेष्टा की हंसने की, तो हंसे ना, मजा आया ना, वैसे ही, क्योंकि हम इसी में कंजूसी कर जाते हैं। और जब हम कंजूसी करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपनी कोई नहीं प्यार करते हैं, दूसरों पे आशिक होते हैं। और कभी हमने सुना कि प्यार करो, तो प्यार क्या हुआ? प्यार हमने समझा न्यू न्यू ड्रेस पहन लो, मेकअप कर लो, काजल डाल लो, गार्डन में घूम आओ। नो माय डियर फ्रेंड्स, नो, इसे सेल्फ लव नहीं कहते हैं। सेल्फ लव कहते हैं अपने आप को फिट रखना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना और अपने सुबह की शुरुआत मुस्कुराते हुए स्माइलिंग फेस के साथ करना, क्योंकि हम ही तो हैं जो अपने आप को खुश रख सकते हैं। अगर हम खुश नहीं तो हम कैसे दूसरों को खुश रखेंगे? आनंद तो हमारे ही पास है। अगर हम अपने आनंद को यूटिलाइज करेंगे तो हम देखेंगे जहाँ हम खुश होते हैं वहां चारों ओर खुशियां ही खुशियां खुद ब खुद आ जाती है। चारों ओर मुस्कुराहट, अगर आप रूम से भी निकलते हो तो मुस्कुरा रहे हो तो सामने वाला बाकायदा मुस्कुराएगा आपको देख के, क्योंकि उसे पता है कि ये तो चहकता हुआ गुलाब है। और सब जानते हैं कि लोग कहते हैं ना, जैसे मैं आपको अपने कॉलेज का इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, 19 साल की थी, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट थी, तो हम लोग सब कॉलेज गए थे और सब एक दूसरे को रोज डे था, सब एक दूसरे को रोज दे रहे थे। मैं देखी, मैं भी 10-12 रोज लेके गई थी, सबको मैंने दिया, मुझे किसी ने नहीं दिया। अब मैं हो गई उदास, मुझे आए रोना ही रोना। मैंने मम्मा को आके बोला, किसी ने, 2 बजे कॉलेज से आई मैंने बोला कि किसी ने मुझे रोज नहीं दिया, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। मम्मा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है, सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तू चिंता मत कर। अचानक में टनाटन टनाटन इतनी घंटियां बजी मेन डोर की। मम्मी ने कहा, क्या तूफान आ गया? कौन आया इतना घंटियां बजा रहा है? और जैसे ही दरवाजा खोला, माय डियर, मोर देन 50 फ्रेंड्स मेरी एक एक गुलाब लेके खड़ी थी, घर पर आई थी। वो लोग मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे घर पर आई और सुबह से उन लोगों ने मुझे उदास कर दिया। तो मेरी मॉम ने कहा कि आप लोगों ने सुबह से तो इसको परेशान कर दिया था, अब आप क्या गुलाब लेके आए हो? तो उन्होंने क्या कहा पता है? जो एक हंसता हुआ गुलाब है उसे अब क्या गुलाब दे? खिलते हुए गुलाब को कौन गुलाब दे सकता है? तो हम खुद खिलते हुए गुलाब हैं, हमारी उपज है, हमारी ब्लड में है, मगर हम कंजूसी कर जाते हैं, स्माइल नहीं देते हैं किसी को। किसी ने हमें डांट दिया तो हम मुंह सुजा लेते हैं, किसी ने हमें टोक दिया तो हम मुंह सुजा लेते हैं।
और हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला हमें सिखाने के लिए ही तो आता है। ये हमने चुना है, हम सब ध्यानी है, ध्यान में उतरे हैं, और अपने आप को ध्यान में उतार के हमने जाना कि हम खुद अपने क्रिएटर हैं, अपनी खुशियां के। अगर हम ना खुश रहेंगे ना, तो हम किसी को खुशियां नहीं दे सकते। तो ये चीज मुझे उस दिन कॉलेज के जमाने की याद आई, जो सेल्फ का टॉपिक चल रहा है। सेल्फ मतलब होता है स्वस्थ से प्यार। हमेशा हम डन ठन के तैयार हो जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। नो नो नो, ये सेल्फ लव नहीं। सेल्फ लव है एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, मॉर्निंग वॉक करना, प्राणायाम करना, फिर इसको सजाना, और इस पर चार चांद लग जाते हैं। करके देखिए, हम सिर्फ अपने आप को तैयार करके खड़े हो जाते हैं, तो उससे तो सेल्फ लव नहीं हुआ ना। वो तो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं सामने वाले को, मगर हमने तो खुद पर आशिक होना है। और खुद पर आशिक कब होंगे? जब हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब कंट्रोल में रहे। और एकमात्र ऐसा मेडिटेशन है जो हमें हर चीज से फ्री करता है, हर चिंता से मुक्त करता है। और सबसे बड़ा, हमें ये नजरिया नजर आता है कि हमारे में खुद में क्या बदलाव आ रहा है। हम सबके जीवन में ध्यान दीजिएगा, ध्यान में उतरने के बाद बहुत से बदलाव आए, बहुत से बदलाव आए हैं। जीवन खुशियों का संगम बन गया है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां। कभी तकलीफ भी होती है ना, लगता है ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। एक, शायद आप लोग को पता है कि नहीं, एक राजा थे, बहुत पराक्रमी राजा थे। वो एक बार युद्ध में हार गए। तो किसी साधु वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत सुस्त रहते थे राजा, तो उन्होंने कहा राजा तू उदास मत हो, तू बहुत पराक्रमी है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक टोकन देके जाता हूँ, उसको तू खोल के देखना, और जब तू इसको खोलेगा तेरे अंदर शक्ति आएगी और तू जानेगा कि तेरे को क्या करना है। राजा खुश हो गया। तो फिर राजा ने देखा कि उसको यह दिन भी पास ऑन हो जाएगा। जैसे उसने खोला तो उसमें से ये निकला। तो राजा ने सोचा ये तो ठीक ही बात है, हारा हूं तो क्या हुआ, कल फिर जीत जाऊंगा, कल फिर खड़ा हो जाऊंगा, युद्ध करूंगा, फिर जीतूंगा। एक शक्ति आ गई उसके अंदर। तो समझिए हम सबके साथ वही है। एक बार फिर ऐसे ही राजा बीमार पड़ा, रानी बोली खा लो खा लो, जैसा हम सब लेडीज का नहीं चलो है, थोड़ा सा खा लीजिए ना, थोड़ा सा खा लीजिए ना। तो राजा बोला मेरा बिल्कुल मन नहीं है। फिर अचानक उसको साधु याद आया, फिर खोल के देखा, बोला यह दिन भी बीत जाएगा। तो तुरंत वो खड़ा हो गया और बोला यह दिन भी पास ऑन हो जाएगा, और फिर अपना राजकाज संभालने लगा। कहने का मतलब हम सबके जीवन में ये स्थिति आती है। हम हमेशा अपने पास से जुड़े रहते हैं या फ्यूचर से जुड़े रहते हैं, और प्रेजेंट को हम क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम कोई नहीं जानते ना। हम इस पर विचार करते हैं कि आज के इस प्रेजेंट को हम क्या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हमारा प्रेजेंट बहुत सुंदर है, ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। हम सब ध्यानी हैं, कितने प्यारे प्यारे चेहरे हैं, देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं। तो हम सब ज्ञानी है ना, तभी तो मुस्कुरा रहे हैं। और आज आप मुस्कुरा रहे हो तो किसी ने आपके लिए दुआ मांगी, तो आप भी किसी के लिए दुआ कीजिए। जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तुरंत हम धरती पर खड़े होकर कहते हैं हे धरती माँ, मेरी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आप ले लो, और जिसे जरूरत है उस तक पहुंचा दो। और सच मानिए, विद इन 5 मिनट्स में हम अपने आप को फ्री कर लेते हैं। तो ये है हमारे ध्यान का कमाल। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब हम ध्यान की दुनिया में चलते हैं और मस्त होकर ध्यान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुद हैं जो अपने आप को बनाएंगे। आंखों को बंद कीजिए, फिंगर्स को टाइट कीजिए, लेग को क्रॉस कीजिए, और अपने आप को इस प्यारी सी ध्यान की दुनिया में उतारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ही हैं जो अपने आप को जान सकते हैं। सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब श्वास लेते वक्त फील कीजिए कि आप प्रेम की ऊर्जा को अपने भीतर भर रहे हैं। महसूस कीजिए ना मेरे दोस्तों, इनहेल करते वक्त महसूस कीजिए प्रेम की ऊर्जा आपके भीतर समा रही है। हाँ माय डियर, एक्सेल करते वक्त फील कीजिए कि आपकी चिंता, परेशानी, विकार सब बाहर जा रहे हैं। लीजिए ना एक गहरी सांस, और लेते वक्त अपने आप को प्रेम से सराबोर कर दीजिए। प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर समा रही है, महसूस कीजिए। और श्वास छोड़ते वक्त आप फील कीजिए चिंता, परेशानी सब कुछ बाहर जा रही है। हाँ माय डियर, श्वास लेते हुए प्रेम की ऊर्जा भर रहे हैं, और श्वास छोड़ते वक्त
अपने अंदर से चिंता परेशानी सबको बाहर कर दे रही है। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। पूरा ध्यान श्वासों पर रखते हुए उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर इनवाइट कीजिए, क्योंकि जब तक हम ध्यान में नहीं उतरते हैं तब तक ब्रह्मांड की ऊर्जा नहीं आती है, और हम उसको इनवाइट करते हैं, वो टपाक से हमारे अंदर आ जाती है। वो आके कहती, तूने पुकारा, हम चले आए। हाँ माय डियर, हमारी ब्रह्मांड हमारी हर बात को सुनता है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हम जो कुछ भी कहते हैं वो सुनता है, और उसी चीज को फिर हमें बताता है कि हमें क्या करना है। तो मेरे दोस्तों, एक खुशी के लम्हे को याद कीजिए ना, जब आप बेहद खुश हुए थे। चाहे वो आपकी शादी का दिन हो, चाहे आपके बेटा या बेटी के पैदा होने का दिन हो, या जो भी खुशी का लम्हा हो सकता है, उस लम्हे को याद कीजिए, महसूस कीजिए उस लम्हे को, डूब जाइए उस लम्हे में, क्योंकि आप ही हैं जो इस लम्हे को एंजॉय कर सकते हैं। एक प्यारा सा खुशी का लम्हा याद कर लीजिए ना। तो कौन सा ऐसा लम्हा था जिसको याद आते ही आपके चेहरे पे खुशी का माहौल आ जाता है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, उस लम्हे को याद कीजिए। वो लम्हा आपका है, आपके ध्यान में आपको याद दिलाया है। जब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हो तो ब्रह्मांड हमारा पूरा ध्यान रखता है, और हमें सही और गलत की पहचान कराता है। याद कीजिए ना उस खुशी के लम्हे, जब हम अपने आप को जानने निकले हैं ना, उस लम्हे को तो हम जान नहीं सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए उस हैप्पी मोमेंट को अपने जीवन में याद कीजिए। बहुत खुश हो रहे हैं ना, बहुत चेहरे पे चमक आ गई है, सबका चेहरा मुस्कुरा रहा है। मुझे तो देख कर ही बहुत मजा आ रहा है। माय डियर, उस वक्त बहुत खुश हुए थे, और आज हम उसको याद करके इतना खुश हो रहे हैं। सोचिए, एहसास मात्र से ही हमारा हर चक्र में जो कमल है वो खिल गया है। हमारा दिल का कमल खिल गया है, खिल गया है हमारे दिल का कमल, उस एहसास मात्र से कि हम उस लम्हे को याद कर रहे हैं। हाँ माय डियर, मन ही मन इस खुशी के लिए खुद को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है मुझे कि आप सब उस लम्हे में डूब रहे हो। हाँ माय डियर, हाँ। देखिए, अब आप उस लम्हे को याद करते ही आपके गाल तो गुलाबी हो गए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और ब्रह्मांड की ऊर्जा ने सोच लिया, आज तो मैं इनसे मिलकर ही रहूंगी, चाहे आपने बुलाया हो या ना बुलाया हो। और देखते ही देखते वो हल्के गुलाबी रंग की एक रोशनी ब्रह्मांड से निकलकर आपकी ओर चल पड़ी है। Ah, my dear, light pink color की love energy, लाइट पिंक कलर की लव एनर्जी, ये एनर्जी आपके दिल में भर रही है। महसूस कीजिए माय डियर, महसूस कीजिए, हल्के गुलाबी रंग की एक ऊर्जा ऊपर ब्रह्मांड से निकल करके आपके चेहरे पर पड़ रही है, चेहरे से होती हुई पूरे शरीर पर पड़ रही है, और देखते ही देखते आपके पांव तक पहुंच गई है। सिर से लेकर पांव तक आप इस ऊर्जा में सराबोर हो गए हैं। आपका अनाहत चक्र भी बड़ा हो गया है, क्योंकि वो खिल गया है। आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, और आप मुस्कुराकर अपने अनाहत चक्र में खिले कमल को देख कर मुस्कुरा रहे हैं। गुलाबी रंग की प्रेम की भरपूर ऊर्जा आपके हृदय से निकलकर पूरे शरीर में भर चुकी है। महसूस कीजिए, महसूस करते ही आपका रोम रोम पुलकित हो गया है, आपका रोम रोम पुलकित हो गया है। हर अंग अंग से, हर एक कोशिका से, हर एक नर्व से, रक्त की हर एक बूंद में वो गुलाबी रंग की प्रेम की ऊर्जा भरती जा रही है, भरती जा रही है माय डियर। भर लीजिए, भर लीजिए इस प्रेम की ऊर्जा को अपने भीतर, सर से लेकर पांव तक आपने भरा, रोम रोम में, हर एक कोशिका में, हर जगह इस एनर्जी को भर लीजिए। लाइट फील हो रहा है,
बहुत हल्का महसूस हो रहा है। अब ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में समा करके चारों ओर एक गोलाकार घेरा बना रही है। सर से लेकर पांव तक आप पूरी तरह से सराबोर हो गए हैं। ये निस्वार्थ प्रेम माय डियर, आत्मा का प्रेम जो अपार है। ये निस्वार्थ प्रेम, ये आत्मा का प्रेम, अपने आप को जानने का प्रेम, ये निस्वार्थ है। अपने आप से, अपने मन की आंखों से अपने आप को एक बड़े से आईने के पास ले जाइए। अपने मन की आंखों से अपने आप को एक बड़े से आईने के पास ले जाइए माय डियर। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है उसमें? आपका डिवाइन सेल्फ, आपका डिवाइन सोल, खुद को आप देख पा रही हैं। कितना प्यारा है, कितना लवेबल है ये आपका सोल। हाँ माय डियर, हाँ। प्यार से भरपूर, ममता से भरपूर, प्रेम से पूर्ण। मगर जब खुद को ही प्रेम ना किया तो कैसे मालूम पड़ता। मगर आज ब्रह्मांड की ऊर्जा ने आपके साथ जुड़ करके आपको उस प्रेम से सराबोर कर दिया है। एक प्यारा सा सोल, एक लवेबल सोल, आत्मा जो परमात्मा का रूप है, सोल है। घर अपने भीतर, अपने अंदर आप उस सोल को देख पा रहे हैं माय डियर। अब मेरा कहना मान करके आप सब अपने दोनों हाथों को खोल करके अपनी हथेलियों को अपनी छाती पर रखिए। दोनों हाथों को खोल करके अपनी छाती पर रखिए। यस माय डियर, सब कोई अपने हाथों को खोल करके अपनी छाती पर रखिए, क्योंकि आज हम सेल्फ लव करेंगे और अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। कहिए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मेरे जैसा ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। मेरे जैसा, जैसा जैसा मैं कह रही हूँ माय डियर, करते जाइए, तब ना आप अपने सेल्फ लव कर पाओगे। मेरे जैसा ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। मैं प्रेम की ऊर्जा से घिरी हुई हूँ। मैं प्रेम की ऊर्जा से घिरी हुई हूँ। मैं सभी को निस्वार्थ प्रेम करती हूँ। मैं सभी को निस्वार्थ प्रेम करती हूँ। मेरी आत्मा पवित्र आत्मा है। मेरी आत्मा पवित्र आत्मा है। मैं खुश रहती हूँ। मैं खुश रहती हूँ और अपनी ही फेवरेट हूँ। मैं खुश रहती हूँ और अपनी ही फेवरेट हूँ। मैं जैसी भी हूँ खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ खुद को स्वीकार करती हूँ। मेरे दिल में सबके लिए करुणा का भाव है। मेरे दिल में सबके लिए करुणा का भाव है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा अंग अंग बहुत सुंदर है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा अंग अंग बहुत सुंदर है। फिजिकली, मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। फिजिकली, मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं सच में परमात्मा की बनाई हुई एक खूबसूरत रचना हूँ। मैं सच में परमात्मा की बनाई एक खूबसूरत रचना हूँ। मेरी सुंदरता मेरे चेहरे से झलकती है। मेरी सुंदरता मेरे चेहरे से झलकती है। मैं खुश रहती हूँ। मैं खुश रहती हूँ। मैं दुनिया की सारी खुशी को डिजर्व करती हूँ। मैं दुनिया की सारी खुशी को डिजर्व करती हूँ। हर दिन नया सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। हर दिन नया सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं दिव्य हूँ। मैं दिव्य हूँ। मैं दिव्य हूँ। मैं दिव्य हूँ।
मैं आनंद से भरी हूँ, मैं आनंद से भरी हूँ, मैं आनंद से भरी हूँ। मेरे दोस्तों, अब यूनिवर्स का थैंक यू करते हुए दोनों हाथों को नीचे रख दीजिए, दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए, क्योंकि ये अनुभव, ये अनुभूति, ये आपको आज यूनिवर्स ने दी है। खुद से प्यार करना, स्व प्रेम करना, अपने आप को जानना, अपने आप से मिलना। हाँ माय डियर, अब मैं आपको एक प्यारे से सफर पर ले चलती हूँ। तैयार हो जाइए, बहुत सुंदर सफर है। अपने आप को एक फूलों के बगीचे में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को फूलों के एक बगीचे में देखिए। अभी आपका शरीर ध्यान में बैठा हुआ है, आप मन की आंखों से स्व प्रेम करके अद्भुत से अनुभूति आपने प्राप्त की है, और यूनिवर्स ने आपको आशीर्वाद भी दिया है। और देखते ही देखते अब आप एक सुंदर सफर पर चल पड़े हैं। अपने आप से मिलना है ना, तो इस सफर की तैयारी किए बिना ही चल पड़ना होगा। बाहर की सफर की हम बहुत तैयारियां करते हैं, अगर जब हम अंतर यात्रा करते हैं तो किसी तैयारी की जरूरत नहीं। चलिए, मैं आज आपको बहुत सुंदर सफर पर ले चलती हूँ। आंखें मत खोलिएगा, अगर आंखें खोलेंगे तो इससे वंचित रह जाएंगे। आप एक गार्डन में बैठे हैं, आप धीरे धीरे गार्डन में बैठे थे, अब आप उठकर खड़े हो गए हैं, और चारों तरफ फूल ही फूल और उनकी सुगंध से आप मदहोश हुए जा रहे हैं। क्या खुशबू है! फूलों की सुंदरता तो देखते ही बनती है, और खुशबू से आप महक उठे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, एक झरना बह रहा है। फिर आपने प्रकृति का आनंद लेना शुरू कर दिया। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, इसको मन की आंखों से फील कीजिएगा। अगर फील नहीं करेंगे फिर मुझे मत कहिएगा कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब तक विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक हमारी रचना प्रार्थना कैसे बनेगी, और प्रार्थना बनकर ही तो साकार होती है। इसलिए महसूस कीजिए, आपने महसूस किया ठंडी हवाएं, फूलों की खुशबू आपको बहुत असीम आनंद दे रही है। इस आनंद को महसूस कीजिए, इस प्रकृति को, प्रेम को अपने दिल में उतार लीजिए। मन ही मन में अपने आप को आप धन्यवाद कर रहे हैं। इतनी सुंदर अनुभूति आज तक तो कभी नहीं। इस ध्यान में आने के बाद आपको ये अनुभूति हो रही है। आप कह रहे हैं उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, उस सृष्टि के रचयिता से, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मुझे अपने आप से मिलाया, अपने आप को आशीर्वाद दिलाया। क्योंकि अभी तक तो हम सब दूसरों को ही आशीर्वाद देते थे, हमने कभी भी अपने आप पर आशिक नहीं हुए, और ना हम कभी अपने आप को आशीर्वाद दिए। मगर जब स्व प्रेम करने चल पड़े तो हमें पता पड़ा ब्रह्मांड से निकल करके एक ऐसी एनर्जी भी आती है, हल्की गुलाबी रंग की, प्रेम की ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा, समर्पण की ऊर्जा, और आकर आपके हृदय कमल को खिला देती है। पूरे शरीर में सराबोर हो करके आप मन ही मन अपने आप को ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं, तो अचानक में देखते हैं कि मन की आंखों से आपको एक दृश्य दिखाई देने लगता है, और आप उस ओर चल पड़े। अपने आप को बगीचे में पाया, और देखते ही देखते जब आप बगीचे में अंदर गए तो आपने फूलों की सुगंध को, बड़े बड़े पेड़ों को देखा, और फिर थोड़ी ही दूरी पर आपने झरने को भी देखा। कुछ दूर और जाने पर आपने देखा एक टेबल रखा हुआ है। एक टेबल पर आपने क्या देखा? एक गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है। हाँ माय डियर, हाँ। आप उसके पास गए और आपको लगा ये तो आपके लिए ही है। आपने उसको उठाया और चूम लिया, और बगल में ही एक गिफ्ट रैप करके रखा हुआ है। उस गिफ्ट को देखकर आपको बहुत खुशी हुई, और आप समझ गए कि ये गिफ्ट आपके लिए है। हाँ माय डियर, आप देख रहे हैं, जब आपने, आपको लगा कि ये मेरे लिए है, मुझे ले लेना चाहिए, और जैसे ही आपने लिया और उसको खोला, गिफ्ट को खोलते ही आपने क्या देखा? इसमें तो वही चीज है। हाँ, ये तो वही है जो मैं चाह रही थी खरीदना, बहुत दिनों से सोच रही थी, मगर मैं खरीद नहीं पाई थी। मेरे दोस्तों, हैप्पीनेस हम खुद को दे सकते हैं। हाँ, हम खुश हैं
और इस खुशी को हम फील करते हैं जब हम ध्यान में उतरते हैं और आपने देखा एक गुलाब के फूलों का गुलदस्ता आपके चेहरे पर मुस्कान लाया, और वो गिफ्ट जिसकी आपको तमन्ना थी, आप चाहते थे, और अचानक में आपने देखा कि वो गिफ्ट ही था, आप बड़े खुश हो गए। तो ये प्रसन्नता तो आपको मिल गई, मगर यूनिवर्स क्या संदेश दे रहा है? यूनिवर्स आपको ये संदेश दे रहा है, हैप्पीनेस आप अपने आप को भी दे सकते हो। स्व से प्रेम करके, अपने आप को प्यार करके, दुनिया की तमाम खुशियां आप अपने आप को दे सकते हो, दूसरा नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों, एक फूल क्या, गुलदस्ता क्या, हम एक फूल भी खरीद करके अपने आप को देना तो हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। हमें लगता है कि जो चीज की हमें जरूरत है अगले महीने खरीद लेंगे। नो माय डियर, वो कसक रह जाती है और हम अपने आप को प्यार नहीं कर पाते हैं। तो जरूरत है उस चीज को हमें ले लेना चाहिए, खुद को अपनी पसंद के अनुसार कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। आप अपने आप को भी चीजें गिफ्ट दे सकते हो। आप जब ध्यान में रहते हो, आपको पता पड़ा ये ध्यान में रह करके आप अपने आप को गिफ्ट दे सकते हो। तो ध्यान का गिफ्ट हम अपने आप को दे सकते हैं, तो क्या गिफ्ट हम अपने आप को नहीं दे सकते? एक फ्लावर नहीं दे सकते? या जो चीज की हमें इच्छा है कि हम वो नहीं ले सकते? सब कुछ ले सकते हैं। हाँ, जरूरत है हमारी समझदारी की। हमें जो चाहिए, हम खुद के ही सच्चे प्रेमी हैं। हम खुद के ही सच्चे प्रेमी और खुद को ही सच्चा प्यार दे सकते हैं। ये तो हम सब समझ गए, क्योंकि हमारा स्व प्रेम ही हमें आगे बढ़ाता है। और हम खुद से प्यार करके जब अपने आप को एक टॉप भी देते हैं, या इयर देते हैं, या क्लिप देते हैं, मार्केट से अपने लिए लेके आते हैं, और जब हम उसको लगाते हैं तो आईने में इतना उठा के हम देखते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। होती है ना? ये चीज तो हम सब करते हैं कि नहीं करते हैं? नई साड़ी लाते हैं, पहन के मिरर में देखते हैं, ड्रेस लाते हैं, उसको पहन के देखते हैं, टी शर्ट शर्ट जो कुछ भी हम लाते हैं, ये खुशी हम अपने आप को देख रहे हैं, दे रहे हैं ना? और देख देख के खुश भी हो रहे हैं कि मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया आज। औरों को तो हम हमेशा ही देते हैं, मगर जिस दिन भी आप अपने आप को गिफ्ट देते हो ना, आप अपने आप को बहुत प्यार करते हो। एक छोटा सा बिंदी का पत्ता भी आप अपने आप को दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा चीज आपको देना है। जेंट्स लोग अपने आप को एक पेन भी दे सकते हैं, जिसकी जो इच्छा हो, क्योंकि हम खुद ही हैं जो अपने आप को प्यार करते हैं, प्यार कर सकते हैं, और खुद के लिए ही हम समय निकाल सकते हैं। जिस चीज में हमारा शौक है, जो चीज हमें पसंद है, लिखने का, गाने का, डांस करने का, मेडिटेशन में उतरने का, ध्यान सिखाने का, बस माय डियर हमें वही सब काम करना है। तभी हमारी आंतरिक सुंदरता बाहर आती है। बंद आंखों से, मन की आंखों से इस अनुभूति में बने रहिए कि एक छोटा फ्लावर और एक गिफ्ट का रैपर आपको इतना खुशी दे सकता है। तो क्या आप अपने आप को एक छोटी छोटी खुशियां नहीं दे सकते? अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को हर वो खुशी दीजिए जो सच में आप वाकई चाहते हैं। बंद आंखों से, मन की आंखों से इस पल में अपने आप को जोड़े रखिए। इस पल के एहसास में डूबे रहिए, इस क्षण के एहसास में डूबे रहिए, इस आनंद के एहसास में डूबे रहिए। मेरे दोस्तों, इस अनुभूति के एहसास में डूबे रहिए। इस प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। ये आपका खुद से किया हुआ सच्चा प्रेम है। इस प्रेम में कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है मेरे दोस्तों। लव ही हमारा सच्चा प्रेम है, और हम अपने आप को प्यार करने लगते हैं। काम काम करते वक्त भी हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करवा करके अपनी हेल्प कर सकते हैं। अब आपने देखा अपने मन की आंखों से, जब आपने गुलाब के गुलदस्ते को देखा, उस गिफ्ट को देखा, और उसके बाद जो आपके मन में जो कुछ भी चला, जो खुशी की अनुभूति हुई, जो प्यार का उस एहसास का उस क्षण की अनुभूति में आप डूबे, और आपके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आपको पता पड़ा मैंने तो कभी अपने आप को इतना प्यार ही नहीं किया। मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आज से, अभी से, इस क्षण से अपने आप को प्यार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने आप को प्यार कर सकते हैं। आप ही हैं जो अपने आप को आई लव माई सेल्फ बोल सकते हैं। आप ही हैं जो अपने आप को आशीर्वाद दे सकते हैं। जब आप ध्यान में उतरे, आपका शरीर ध्यान में था, मन की आंखों से आप दूर की सैर करके आ गए, गिफ्ट लेकर आ गए, फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, और आप देख रहे हैं कि आपका शरीर तो अभी भी ध्यान में है।
और आप अपने भौतिक शरीर की चेतना में अपने आप को देखने लगे। गुलाबी रंग की दिव्य ऊर्जा में चारों तरफ से लिपट कर आप बैठे हुए हैं। ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर में रोम रोम में समा करके आपको कहाँ से कहाँ घुमा कर ले आई। आपको वह गार्डन की सैर करा के गिफ्ट लेकर अपने आप से प्यार करने का सही तरीका दिखा दिया। अपने इनर लव को देखिए, पूरे परिवार को ये ऊर्जा दीजिए, क्योंकि आज हम सब इतने छोटे भी नहीं हैं कि हम सिर्फ अपनी खुशियां देखें। आज हम अपने परिवार को भी वो सारी तमाम खुशियां देना चाहते हैं जो हमने ध्यान में उतर करके पाई है। इस गुलाबी खिली की रोशनी में अपने पूरे परिवार को देखिए, अपने प्यारों को देखिए, पति, बच्चे, घर संसार, रिलेटिव, जो भी, सबको देखिए और सबके अंदर ये दिव्य ऊर्जा को पहुंचाइए। और देखते ही देखते आप ये दिव्य गुलाबी ऊर्जा आपकी आप देख रहे हैं कि आपके पूरे बॉडी से होकर के जब आपके हर्ट में समाई है और हर्ट से निकल करके आपके दिल से निकल करके ये दिव्य ऊर्जा हर जगह पहुंच रही है। हाँ माय डियर, अपने आप की आंखें बंद रखी हुई आपने मन की आंखों से उस दिव्य ऊर्जा को हृदय से निकल करके पूरे समाज में, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब दिशाओं में पहुंचाया। और तो और सारी यूनिवर्स में पहुंचाया, पृथ्वी पर पहुंचाया। हाँ माय डियर, अब देखिए, जब हमारा विक्रम जा रहा था, कैसे लोगों ने कितनी ऊर्जा भेजी और वो सक्सेस होके आया। ये दिव्य प्रेम की ऊर्जा है, ये ध्यान की ऊर्जा है, इसका कोई मोल नहीं है। जितना ज्यादा सबको दे सके, हमें इस ऊर्जा को देना है। ये हमारा अनकंडीशनल लव होता है जो हम सबको देते हैं। पशु, पक्षी, वनस्पति, जल, समुद्र, सब में हमें इस ऊर्जा को भेजना है। हर एक इंसान तक, कहीं कोई भी इंसान इस ऊर्जा से वंचित ना रहे मेरे दोस्तों। माहौल है, हमें ऐसा देखना है, इस माहौल में रहकर, इस प्यार के माहौल में, अनकंडीशनल लव में रह करके हम हर एक चीजों को आशीर्वाद के रूप में ये ऊर्जा भेजेंगे। क्योंकि आज हमें पता पड़ा, हम सेल्फ लव करके जब अपने को प्यार कर सकते हैं, तो हम दूसरे को भी उसी शक्ति के द्वारा प्यार करके ये दिव्य ऊर्जा उन तक भी पहुंचा सकते हैं। हाँ माय डियर, यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को हम पूरी तरह से दिल से थैंक्स करते हैं और प्रेम से सराबोर होकर खुशी का अनुभव जो इस लव एनर्जी ने हम सबको कराया है कि सेल्फ लव तू कर लेना, तू कर ले सेल्फ लव। बहुत लोगों पे आशिक हुए, आज हो जाना अपने पर आशिक। अपने पर आशिक होके देखो, जिंदगी जीने का मजा दुगुना हो जाता है। हीलिंग लाइफ, लव एनर्जी, लाइक पिंक कलर की एनर्जी, हमारे मास्टर्स की एनर्जी, सब मुस्कुरा कर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें कह रहे हैं, उस दिव्य प्रेम को अपने अंदर भर लो, अपने अंदर भर लो और इतना ज्यादा स्प्रेड करो, इतना ज्यादा स्प्रेड करो कि हर हर दुनिया का हर कोने का हर एक इंसान, फूल, पशु, पक्षी, वनस्पति, खनिज, सब के सब इस प्रेम से सराबोर हो जाए। हाँ माय डियर, हाँ। अब गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। एक और गहरी सांस लेकर के अपने दोनों हाथों को खोलिए और दोनों हाथों को खोलकर सर से लेकर पांव तक अपने हाथों को अपने शरीर पर फैला दीजिए। कहीं कोई ऐसी जगह ना बचे जहां ये लव एनर्जी ना पहुंची हो। हर एक अंग अंग में, हर एक जगह इस लव एनर्जी को पहुंचा करके शुक्रिया कीजिए इस यूनिवर्स का, इस लव एनर्जी का, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और हम सब इस एनर्जी में डूब करके अपने आप को सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव कर हम जान जाते हैं कि हम जीवन की तमाम खुशियों के अधिकारी बन चुके हैं। जरूरत है ध्यान देने की, प्रयास करने की, तमन्ना रखने की और ध्यान में उतर कर खुद से खुद की मुलाकात करने की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल।
थैंक यू सरोज जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, आपके रोजेस की तरह। और देखिए मेरे पीछे भी रेड प्लांट फ्लावर्स लगे हुए हैं। मैंने देखा वो फ्लावर ही तो मुझे इनकरेज कर रहे थे बार बार। कभी मुझे अपने कॉलेज का इंसिडेंट याद आया। तो मास्टर, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। तो आप लोग कोई शेयरिंग करना चाहते हो तो हैंड रेस करें। सरोज नहीं, जी, कोई कुछ कहना चाहे कोई कुछ मीनू कहना जी, कोई चाहे? जी, कहना चाहे। जी जी, कुछ शेयरिंग करनी है, किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेस करें मास्टर्स। अब हाँ, नमस्ते मीनू जी, मैं अपर्णा बोल रही हूँ। रेखा जी का हैंड रेस है। एक सेकंड अपर्णा जी, एक सेकंड, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। आ गए पद्मावती। मैं बोलूँ? मैं मैम नमस्कार। मैं शॉप में हूँ, मेरे साथ एक मैम है। वो ध्यान के बारे में पूछ रहे थे, तो अपना लाइव सेशन चल ही रहा था, तो मैं चाह रही थी कि आप उनसे कुछ कहें। शी वांट्स टू नो अबाउट मेडिटेशन। ये लीजिए मैम, मैं फोकस कर रही हूँ उनके। हाँ, पूछिए आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम तो मंजू तंवर है मैम। आप मंजू जी। पूछिए, जो जी पूछना चाहते मंजू हैं। जी। हाँ जी, तो क्या होता है ये मेडिटेशन, क्या होता है, क्या है? हमने सुना तो खूब है, लेकिन हमें टाइम मिलता नहीं, क्योंकि 10 से 8 का टाइम है हमारा जॉब का। जी तो सरोज जी बताएं। माय डियर, ध्यान क्या होता है? आप कहीं जा रहे हो तो ध्यान से जाते हो ना। बचपन से सुना है कि बेटा ध्यान से जाना। थोड़े बड़े हुए तो बच्चे कहते हैं मम्मी ठीक से रहना, ध्यान से रहना। हाँ, और बड़े हुए तो हस्बैंड कहता है यार ठीक से चलो, ठीक से देखो, ध्यान से चलो। तो कभी किसी ने ध्यान की डेफिनेशन सुनी नहीं। हाँ, ध्यान से चलना मतलब अपने आप में जागरूकता रखना कि हम किस राह पर चल रहे हैं और हमें कौन सी राह पर जाना है। और हम देखते हैं कि जब हम ध्यान में उतरते हैं तो अपनी श्वासों के दोस्त बनकर हम इतनी खुशियां पाने लगते हैं, और हमें इंट्यूशन आने लगते हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही है और हम क्या कर रहे हैं। हु एम आई? हम हैं कौन? हम हर वक्त मैं करते रहते हैं, मैंने किया, मैं ऑफिस जाती हूँ। एक क्षण अगर एक सांस टूट जाए तो हम कहीं नहीं है। तो जब हमारा जीवन शुरू होता है तो सांसें चलती है, और जब खत्म होता है तो रुक जाती है। ये बीच का जो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट को हमें पूरी तरह से एंजॉय करना है। ये ईश्वर का गिफ्ट है। हम हमेशा पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, मगर हमें प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहकर हम अपने आप को जान सकते हैं। आज आप 10 से आगे जाते हो, अगर आपको हेडेक होता है, अगर आपको कुछ होता है, कुछ कहना चाह रहे हैं अपर्णा जी, लगता है मुझे वॉइस। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो क्लियर है सरोज मैम की। मीनू जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो शायद कट क्लियर है। गया। आवाज तो एक क्लियर सेकंड। है। आप अपना एक बार मैं फिर ऑफ से करके जुड़ू? ऑन कीजिए। हाँ बिल्कुल, आवाज तो क्लियर आ रही है मैम। जी। तो वो शायद उनका नेट कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी आवाज क्लियर नहीं थी मैम। चलिए पहले हम रेखा जी को लेते हैं। जी रेखा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को रेखा जी। हाँ, वॉइस म्यूट जी। कर लिए। हाँ, उनके हाँ, उनके थ्रू चलिए, हम लोग को भी पूरा पता आपका भी, चला। आपका इस चीज अपना का पता कैमरा नहीं ऑफ था कि करें, पहले आपकी भी आवाज कट रही है रेखा जी, आप अपना आवाज नहीं कैमरा आ ऑफ रही कर है। लें। जी। अभी भी कट कैमरा, रही है, अभी भी हाँ कट अभी रही है। अभी ठीक है, अभी हाँ, ठीक आ रही है जी। हाँ जी। हाँ, कह रहे हैं कि पता चला कि जो बड़े लोग कहते थे ना, ये काम ध्यान से करो, ध्यान से करो। तो ये चीज अभी जो बताई ना, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कि अपने आप को समझना और हर समय मुस्कुराते रहना, रोज के जैसे रहना, फूलों के जैसे रहना। आज ये चीज बहुत अच्छी लगी कि बिल्कुल। हम लोग को हमेशा फूलों के जैसे ही रहना चाहिए। आज आज नेट की दिक्कत आ रही है, आपकी भी आवाज बंद हो गई। बिल्कुल। तो फूलों की तरह ही हमें रहना है, और फूलों की तरह ही हमें खिलते, हंसते और खिलखिलाते रहना है जी। तो जी सुनीता जी, आज दोनों की नेट की दिक्कत हो रही है। जी सुनीता जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जी। आसमंदर मैम, जी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैम आधा पढ़ के जाने के बाद मुझे ध्यान नहीं है कि उसके आगे क्या हुआ। बगीचा के बाद, खुशबू के बाद कुछ और बोले, और मैं नहीं समझ पाई। खुशबू के बाद आप है ना थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बेंच है। बेंच पे एक गुलदस्ता रखा हुआ है, ठीक है? हाँ, और गुलदस्ता फिर गुलदस्ता कभी के गए बगल में क्या? गिफ्ट है। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ जी।
गिफ्ट है। तो गुलदस्ता देख के आपका मन किया कि ये तो मेरे लिए ही है, और आपने फूलों को गले से लगा लिया और किस किया। और जैसे आपने गिफ्ट देखा, ये भी मेरे लिए ही है, उसको खोल के देखा, नहीं तो वही है जो मैं चाह रही थी। हो सकता है वो लिपस्टिक हो सकता है वो काजल हो सकता है वो बिंदी हो, कुछ भी हो सकता है, इयररिंग्स हो। तो हम बड़े खुश हो गए। जब दूसरा आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप इतने खुश हुए। तो कहा हम अपने आप को गिफ्ट नहीं दे सकते माय डियर। जिस चीज की चाहत हो तुरंत ले आइए, नहीं तो कसम कसम हम लोग रहते हैं, नहीं लिया नहीं लिया, और हमारी खुशी अधूरी रह जाती है। हम खुद से प्यार नहीं कर पाते क्योंकि हमने आज तक कुर्बानियां दी है। मगर हमारा ध्यान हमें बोलता है अपने अंदर जाके इसको भी खुश करो ना। इसको जिस दिन खुश कर लिया, इसके बराबर तो कुछ सही नहीं। तो वो गिफ्ट उसने उठाया और अपने सीने से लगाया। तो ब्रह्मांड कहता है कि तू अपने आप को खुशियां दे सकता है। तू एकमात्र प्रेम का अधिकारी है। तू खुद है अपना निर्माता, जो चाहे तो खुशी दे सकता है, चाहे तो गम दे सकता है। 70% पास्ट में रहो, भूतकाल में, और 30% भविष्य काल में, बीच का प्रेजेंट गुल, कुछ नहीं। तो भूता इस प्रेजेंट को अपने आप को दो, वो ईश्वर का भेजा हुआ तू मसीहा है। तू तेरे जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। इसलिए अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव करो। तभी तो हम बोलते हैं हम दिव्य हैं, हम दिव्य हैं, हम अपने पर आशिक हैं, हम अपने आप को प्यार करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। हम अपने को प्यार किए तब ना हम सबको प्यार कर सकते हैं, नहीं तो कर ही नहीं जी सकते हैं। यही है जी। तो वही चीज हाँ। संदेशा मिला है कि सबको ये दिव्य ऊर्जा, जो गुलाबी रंग की जो दिव्य ऊर्जा होती है प्रेम की, मैंने तो प्रेम की ऊर्जा पहन ली। अचानक में ही पहना गया है, पता नहीं है क्या हाँ कलर पहना गया। हाँ, दो तो तीन जगह प्रेम कैसे खांसी करना जो चाहिए। उठ गया। जी मैम बोले। दो तीन जगह खांसी जो उठ गया ना, वही कोई कोई शब्द मतलब नहीं समझ में आया। और अब एक आ बात गया। और, हम लोग मार्केट जाते हैं कोई सामान लाने, आप पसंद आ जाता है, नहीं लेते तो फिर वैसा सामान हाँ नहीं मिलता है, मन में हाँ कसक रह हाँ, जाता है। बस हाँ ये बात सही है। तो ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। जी जी। बस तो यही कहना चाहते हैं कि स्व से अपने मन प्रेम का कर करिए। लेना चाहिए, बिल्कुल अपने आप को खुश रखने के लिए खरीदो मैं पहनो जो बताया था ना, इच्छा एक लगे। सेठ था, एक साहूकार था। वो जब पिछली बार शायद मैंने शेयर किया था अंगूर का गुच्छा का, सबने दाम पूछा, चले गए, कोई नहीं खाता। जितने बड़े बड़े लोग आए, रिक्शा वाला आया, अच्छा 120 रुपया, चल दे दे 50 ग्राम, 4 अंगूर खा के तृप्त होके चला गया। तो उसको कहते हैं स्वप्रेम। हम अपने आप को प्यार ही नहीं करते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं कि हमको भी दही की जरूरत है, हमको भी सब्जियों की जरूरत है, ठीक पति और बात। बच्चों के लिए सब कुछ। मगर हमारा ध्यान कहता है तू ठीक रहेगी, तू परिवार की नींव है, अगर तू सही रहेगी तो सब सही रहेंगे। तो स्व से प्रेम तो आ गया ना, अब तो सबको आ गया। सब अपने आप से प्यार करने लगे, तभी नहीं यहाँ बैठे हैं हम लोग, अपने आप को प्यार करके ही। तो कि हमें कुछ ना कुछ जानना है, नया जानने की इच्छा है। हमारा ध्यान हर पल हमें जगाता है, हर पल जगाता है। जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, लेकिन थैंक यू। अभी भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है मैम, कि जैसे कुछ है, बच्चों है, पति है, दे रहे हैं, चलो ना उन लोग को दे देते हैं, हम कम में ले लेंगे। ऐसा अभी भी आता है, ऐसा वो नहीं तो कि नहीं नहीं आना रहेगा, वो आता तो चाहिए, है। प्रेम है, वो नहीं भी आना प्रेम चाहिए। है। नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं है। इसके बाद हम जब उन गुस्सा हाँ, होते हैं ना, तब हमारा गुस्सा देखा कि ये हाँ, कैसा प्रेम निकलता है। कि मैं तो आपको सब चीज खिलाती हूँ, आपने कभी मुझको पूछा तो खाएगी है। ऑफिस से आके वो लोग फटाक से खाने बैठ जाते हैं, हम लोग सुबह से भूखे रहते हैं। तो हमारा मोह था वो जो हमको रुलाता है। और प्रेम है पूर्ण समर्पण, पूरी तरह से प्यार करते। तो स्व प्रेम इसीलिए तो बोलते हैं कि खुद से प्यार करते हैं तो दूसरे को भी वही सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम करने लगते हैं। और हमारे गुरु का तो संदेशा ही यही है, जो भी काम करो सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ रख के करना है, कि थोड़ा दिन बाद पूरा होगा, होगा तो सही, ईमानदारी के साथ चलिए। बस यही ध्यान रखो। थैंक यू, आई लव यू मैम, थैंक यू। तो प्रेम करना है, मोह नहीं करना है। हाँ, मुंह में घाटा ही घाटा है, हाँ। मुंह में मुंह घाटा है, में रोना घाटा पड़ता ही है। घाटा है। हमारा मुंह हमको बहुत रुलाता है। बच्चों हाँ, के लिए आप कुछ बना के रखिए, वो ना खाएं, हम कहते हैं बेटा हम तेरे लिए बना के रखे हैं, खा ले, वो चला दोस्तों के साथ, तब हमें गुस्सा आता है कि मैंने तो इतनी मेहनत की और वो हमारा मुंह था, वो हमारा प्रेम नहीं था। सही बात है। तो हमें वॉच करना है कि हम कब प्रेम करते हैं और कब मोह करते हैं। जब हम प्रेम करेंगे तो मोह के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं। कहा ना, मैं निस्वार्थ सबसे प्रेम करती हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं दिव्य हूँ। वही बात है, सच्चाई और बहुत ईमानदारी के साथ अपनी बातें कहना है कि हम सच में दिल से वही चाहते हैं। बहुत बहुत good। जी निर्मला जी, अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मवंदन सरोज जी, आत्मवंदन सभी लोगों को मेरा।
आज की मेडिटेशन तो क्या बताएं, इतनी बढ़िया कराई आपने। शुरू से ही आप हंसाती रही, शुरू से ही लगातार कंटिन्यू कमाल कर दिया सच में। आज तो इतनी बढ़िया और सरोज, अंदर गहरे सरोज में। नाम ही कमल है, खिलता हुआ कमल। दुखी हाँ हम भी जी, होते बहुत हैं, झगड़ा हम भी करते हैं, गुस्सा हम भी होते हैं, मगर वो टाइम टाइम पर, जहाँ जरूरत बहुत है। तो एक खिलता बहुत हुआ अच्छा। कमल है हम सबके अंदर हृदय में कमल खिला हुआ है। जब हम सांस लेना प्रेम की ऊर्जा लेते खिल जाते हैं, और जब हम नहीं लेते हैं दूसरे को मैंने गुस्से आपको से एक कमल भेजा है। अच्छा, मिल गया। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। आप आते रहिए बीच बीच में, प्लीज आते रहिए बीच बीच में, हम लोगों को इसी तरीके से उत्साहित करते रहिए। बहुत एनर्जी बढ़ी है आज, बहुत। अरे दूध भी लेने से तो सब, दही मक्खन निकालने से तो सब ही मक्खन जैसे हो जाते हैं ना, मक्खन हम्म। निकालते ही हैं लोग। तो हंसेंगे तो आज हमारा रोम रोम खिल उठता है। हमारा यस पूरा यस जो एक्सरसाइज होता है ना, और हंसने से हाँ हमारे ये खुल जाते हैं दिल के द्वार। और बोलते हैं कि यही यस दिल का द्वार है जो हर पल खुला रहता है, हम इसका बंद करके रखते हैं। नहीं, नहीं करूंगी, नहीं करना। मगर मैं ध्यान बोलते हैं नहीं, जग जा, सुबह हो गई, जग जा। तो यही तो हम ध्यान में उतरते उतरते तो सीखते हैं एक दूसरे के अनुभव से, सबसे जान के, मिल के, किताबें पढ़ के, मास्टर्स की बातों को सुन के हमें सब समझ में आता है ना। तो हम सब कोई भी कम नहीं है जी, एक से एक हीरा है। कहते हैं ना, पतंजलि जी ने क्या बोला था, तुम सब गेंदे के फूल हो, एक एक पत्ती को जोड़ करके पूरा गेंदा फूल बना है। और बोला मैंने इतनी मुश्किल से बनाया है, इसको संभाल के रखो, तरने मत दो। एक पत्ती निकली ना, छट 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 सारी पत्तियां गिर जाती है। प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। जी थैंक यू। नीरू जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करें आप। जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैंने ऑप्शन दिया, राइट। जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। अभी भी ईयरफोन ठीक करें, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है। निकाल दीजिए उसको, बिना ईयरफोन के बोलिए। जी अब जी आ रही है अब? हाँ, अभी आ रही है बिल्कुल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। लेकिन मेरे को एक चीज पूछनी थी, जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, मेरे बॉडी में बहुत जर्क्स लगते हैं, झटके, वो क्यों? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि झटके लगते हैं तो अच्छा ही साइन है, क्योंकि आपका क्लींजिंग हो हाँ रहा है। जी, जहां जहां ब्लॉकेज है ना, जहां जहां बॉडी हाँ में ब्लॉकेज है, वो हील हो रहे हैं। वो हीलिंग एनर्जी आके आपको झटके दे रही है। डरिए मत, और ज्यादा मेडिटेशन करिए, और आप एकदम ठीक जी, हो जाएगा। एक दिन आप खुद ही इसी प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे कि मेरे को झटके लगना बंद हो गए। वो हमारे मेडिटेशन में उतरने का साइन है। हम जब जी। मेडिटेशन में उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं ना, तो हमें बहुत झटके लगते हैं, बहुत तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। शरीर हाँ, कांपता है, इचिंग होती है, कभी बहुत रोना ही रोना भी रोना आता आता है। है। इसका झटके मतलब भी हमने बहुत इतना लगते हैं, ऐसे कुछ लगता है कई बार तो संचित, गिर जाऊंगी, ऐसे लगता है बहुत बॉडी नहीं, कंट्रोल संचित नहीं दुख होता। भर रखा है। आप है ना मीनू जी, संचित दुख का करवाइए, बहुत सुंदर होता है, और अभी पूरा मैंने खुल जाता संचित दुख का है, एक जमा कर। मैंने खुद लिया था अभी 2 हफ्ते पहले। यहाँ जी, एक दिन लिया था मैंने एक सेशन। और अभी स्वाध्याय भी किया है मैंने पीएमसी राजस्थान पे। उनका एकार्ट टोले की बुक का ही किया था। तो अगर आपको वो सेशन, आप यूट्यूब पे है हमारे दोनों, नो योर सेल्फ में भी है और पीएमसी राजस्थान में आप देख सकते हैं। और अगर मेडिटेशन है संचित दुख पे, तो हमारी सरोज ककरानिया जी कराएंगी। ऑलवेज रेडी, सच्ची में। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद, सच बहुत में बहुत नीरू धन्यवाद। जी, हमको पता नहीं रहता है कि हमने कैसे छोटे बिल्कुल। छोटे दुख जमा कर रखे हैं। जी जी, इसने देखा नहीं, उसने दिया नहीं, उसने बोला नहीं, उसने पूछा नहीं। अरे आगे बढ़ के पूछ लेना, क्यों जमा सही कर बात रहा है, है। हम जमा करके रख लेते सारी हैं। उसने जिंदगी नहीं तो जमा ही पूछा, करते उसने रहे। कहा नहीं, उसने बात नहीं की, उसने कहा नहीं। राइट। तो मैम से हम एक सेशन जरूर लेंगे मास्टर्स। और जल्दी जी, ही हम सरोज जी को फिर से बुलाएंगे। बहुत जी। बढ़िया। तो थैंक धन्यवाद, धन्यवाद। जी, थैंक यू नीरू जी। तो मास्टर्स, आप लोग और भी कोई शेयर करना चाहते हैं? नितिन जी, नितिन जी हमारे मास्टर अक्सर कोई ना कोई ऐसा प्रश्न लेके आते हैं। जी नितिन जी। नहीं मैडम, कुछ कोई ओके। प्रश्न नहीं। इट वाज ओके, गुड सेशन, दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए, आज ये तो सबसे बहुत इजी था ना जी, सह प्रेम, इसमें तो हम लोग का कोई सवाल बचता ही नहीं है।
हम जब कई बार जानने लगते हैं हमारे कि अपने हमें अनुभव सजना होते हैं, संवरना हमारे है। अपने अनुभव होते हैं, तो हम शेयर कर सकते हैं। नहीं, जैसे सजना संवरना काफी नहीं है, स्व से प्रेम, पहले तो हम लोग यही जानते थे, और हम जानते ही नहीं थे कि जिम्मेदारी क्या होती है। मस्ती का माहौल रहता था, जिंदगी निकलती चली गई। आज पता हमने पड़ा कि स्व से, अपने प्रति हम अपनी हाँ, तरफ नहीं देखते हैं ना, जागरूक हो गए। अब जागरूक हो गए। जागरूक। अब हम दूसरों की ही सोचते रहते हैं हमेशा, अपने लिए हमें सोचना जरूर सोचना है। नहीं, अब अब कोई रेखा जी शेयर आपकी नहीं, आवाज जब क्लियर है खुद तो से प्रेम बोलिए। हाँ, करने लगे ना, पहले कोई चीज हाँ, सुमन जी अब है, खुद से सुमन जी। प्रेम करने लगे ना, पहले कोई चीज होती थी ना तो नहीं, बोलिए बोलिए पहले कोई सुमन चीज जी जी। होती थी तो दे देते थे, खुद नहीं खाते थे तो मन कुड़कुड़ करता था। और अब क्या होता है कि सब बांट बांट के खाएंगे। बिल्कुल। नितिन जी कुछ बोल रहे हैं? मुझे सभी को आत्मवंदन। किसकी आवाज आ रही है? नितिन जी की तरफ से आ रही है? नहीं, नितिन मैं जी ने बोल तो रही हैंड हूँ। रेस किया। हाँ सुमन जी आप बताइए, बाद में देखेंगे कौन है, हाँ, पहले आप बताइए। सभी को आत्मवंदन। हाँ, मैम आप आज आपका मेडिटेशन इतना अच्छा था ना कि मैं बता नहीं सकती। आज मेडिटेशन करते करते मेरे सिर का दर्द गायब हो गया, नहीं तो इतना दर्द होता है और इतनी आंखों में जलन होती है कि मैं इतनी देर से सुन भी रही हूँ, मेडिटेशन भी कर रही हूँ, आज मेरी झपकी भी नहीं लगी, न मैं कहीं एक एक शब्द मुझे अपने अंदर उतरता हुआ देखा है मैंने आज। अब मैं बताऊं क्यों हुआ? क्योंकि आप आज खुद सिर खुद दर्द से सिर प्रेम बस नहीं करते नहीं, हैं। क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ भर रखा है। आंख खुलता ही सुबह से चारों तरफ नजर, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, उसने देखा नहीं, उसने ये चीज, उसने वो छू लिया, उस कई तरह की बातें वो सिर में भर भर के पूरा दिन शरीर पे काम करता है। एक चीज आप सुबह उठ के मार्क कीजिएगा, आप सुबह उठ के जो कुछ भी देखते हो ना, वो आपका दिमाग फिट ले लेता है उसको, कंप्यूटर के जैसे पूरा दिन आपको वही सब दिखता है। वही अच्छी चीजें सोचते हैं तो अच्छा अच्छा दिखता है, और जरा सा वैसा सोचते हैं तो पूरा दिन, तो आंखें से जलन होती है, सिर में दर्द होता है। आज से नहीं वादा कर मैडम, प्लेटफॉर्म पे नहीं मैम, कि इनको हम थोड़ी सी अब कई दिन से परेशानी हो रही है जी, कोई इनको बात नहीं, उस सुन। परेशानी को आज मेरे का को मैं ध्यान में सुबह सरेंडर कर दीजिए। सुबह सरेंडर कर दीजिए। 6:30 बजे मेरा मेडिटेशन चलता है और पीएमसी मुंबई से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो 6:30 शुरू होता है, 8 बजे खत्म होता है। मैं उसके बाद ही उठती हूँ, लेकिन काफी 1 साल हो गया मुझे उनको मतलब ज्वाइन किए को, और उसके बावजूद मेरे को प्रॉब्लम हो गई सिर में, तो उस वजह से मैं करीब 1 डेढ़ महीने से परेशान हूँ। आज जो मैंने मेडिटेशन किया ना उसमें काफी रिलीफ मिला मेरे को। आज मैं तीसरा हम आपको मेडिटेशन है रोज ये करा देंगे जी, कंटिन्यू। अगर आपका ठीक होता है मैं आपको रोज करवाऊंगी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी, कंटिन्यू सारा आज टेंशन भाग तीसरा जाएगा। मेडिटेशन है मैडम। आज मैं 1 बजे से मेडिटेशन कर रही हूँ कंटिन्यू, ये तीसरा मेडिटेशन है। मैंने मोबाइल बंद नहीं किया, मेरी बैटरी भी लो हो गई, मैंने चार्ज में लगा कि मेडिटेशन किया अभी आपका, नहीं, अब आप थोड़ा लेकिन देर मुझे आराम बहुत कीजिए। रिलीफ आपको मिला है। नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स हुए ना, तो थोड़ा देर आंखें बंद करके आराम कीजिएगा, आपको बहुत आराम लगेगा, क्योंकि आपने स्वयं से प्यार करना सीखना होगा। सुबह से रात तक आप मेडिटेशन करोगे तो आपका दिमाग भी तो थकता है ना जी, तो थोड़ा सा आराम बिल्कुल करके बिल्कुल। करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप से प्यार कीजिए ना, अपने आप को बोलिए मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, आईना में बोलिए, और बोलिए मैं तुमसे प्यार सीखना चाहती हूँ, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। अपने आप आपको लगेगा कि सामने क्या है, हमारा सोल ही तो है, डिवाइन सोल ही तो है, मिरर में जो हम है वही तो दिखाई दे रहा है। तो लगता है कि वो हमको कितना प्यार से बता रहा है कि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, और वो हमको प्यार करने लगता है। एक्शन का रिएक्शन, समझ रहे ना? बस यही तो जीवन का सार है। ध्यान करिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बस। और इस ये लाफिंग चैनल आप खूब देखा कीजिए, उसकी जो आप एक्सरसाइज करोगे ना, उसके बाद माय डियर आपका लाइफ बदल जाएगा। आप जो बोल रहे हैं ना माथे में सर में लगता है, हमारा दिमाग में तो हम इतना कुछ भर के रखते हैं, तो सब निकलने लगता है और लगता है घर हंसते हुए जिंदगी बितानी है, सोच सोच के थोड़ी बितानी है। इतनी सुंदर रचना है ईश्वर की। आज बोला ना मैं ईश्वर की इतनी सुंदर रचना, सबसे सुंदर रचना हूँ। आशीर्वाद में मांगा है हमने, आज अपने आप को आशीर्वाद दिया है, इसीलिए आज आप अपने आप को फ्रेश फील कर रहे हैं। समझ बहुत गए? बढ़िया, बिल्कुल सही। थैंक यू मैडम, थैंक किसकी रचना इतनी सुंदर, हम सब उसकी रचना ही तो है। यू। बिल्कुल। इसीलिए तो गाना भी है ना, जिसकी रचना इतनी इतनी सुंदर, सुंदर, वो इतना कितना सुंदर होगा। इतना सुंदर होगा।
आप सोचिए ध्यान से ही आपको कितना अच्छा रिलैक्स हुआ है। तो अपनी आप को आईना में देख के बोले ना, आई लव यू, मैं तुमको प्यार करती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार सीखूंगी। और जो भी मन की बातें है ना, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप बोल दीजिए। तो आपको लगेगा कि आपके मन की भड़ास निकल गई। अब जो आपकी भड़ास निकल गई, अब खाली हो गया है और फिर से जिंदगी शुरू, मस्ती। समझ में आ रहा है? मिरर थेरेपी आप जरूर करिए, उसके बाद बहुत रिलैक्स है। चलिए, ठीक है? ठीक है सुमन मैम, जी। मैंने मैंने सालों से मिरर नहीं देखा मैम। क्यों? क्यों कौन देखा? क्यों नहीं देखा? कहाँ रहते हो आप? बस, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली। चलिए अपना एड्रेस दीजिए, हाँ। हम लोग मिरर भेजते हैं आपको। और रोज मिरर को देखिए। सबसे पहले हम लोग सुबह उठते ही क्या बोलते हैं? आई लव यू, अपने आप को बोलते हैं, पता है। फिर मुस्कुराते हुए बाहर जाते हैं, फिर हस्बैंड और बच्चे दिखते हैं, तब उनको देख के हंस के बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मिरर देखिए, इसीलिए आपको लग रहा है भारीपन, उस भारीपन को हटा दीजिए। अपने आप से प्यार कीजिए ना। आज आप ही के लिए था ये, हम सबके लिए था। मगर बिल्कुल। आज आपको रिलैक्स फील हुआ, तो इसका मतलब आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो माय डियर। प्यार करो। आईना में देखो, क्यों नहीं देखोगे मिरर? मिरर में क्या खराबी है? वो तो आपका अपना आईना है। वो आपको बताएगा कब आप मुस्कुरा रहे हो, कब आप दुखी हो रहे हो, कब आप परेशान हो रहे हो। समझ रहे हो? तो जब आपको अपना चेहरा नहीं अच्छा लगता रोता हुआ, तो मिरर को कैसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जरूर, जो भी दुख है, इस ध्यान में समर्पण कर दीजिए। जब ध्यान में बैठते हो ना, कह दीजिए कि मैं अपने मन को खाली कर रहा हूँ, मैं अपना मन खाली कर रही हूँ। और देखिए कैसे मास्टर आके आपको पूरी तरह से गाइड करें। फिर कुछ बचेगा ही नहीं। आंसू न ला करके अपने आप को मिरर दिखाइए, और मीनू जी और हम सबसे शेयर कीजिए, आप सबको बताइए कि आपको कैसा लगा। समझ रहे हो ना? हम लोग तो 10 बार मिरर देखते हैं, कभी काजल गाले, कभी बाल बनाए, कभी बिंदी बनाए। तो क्यों नहीं देखोगे मिरर? मिरर देखने में क्या बुराई है? अच्छा, कारण क्वेश्चन करोगी तो जवाब दोगे आप मुझे? क्या बुराई है मिरर में? मिरर तो हमारा सब खुद का आईना है जी। जैसे हम रहते हैं वही तो मन दिखाई दे। मन ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? उसके पीछे कोई कारण तो होगा। कोई चीज है जो मन में पीस बन के आपको तकलीफ दे रही है, वही सिर पे आपने ले रखी है। उसको निकाल दीजिए आज के ध्यान में। हो सकता है वो सबके लिए लेसन हो। आपके एक जवाब से सबको आंसर मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है आप ही का सवाल है, किसी का भी सवाल हो सकता है। आज से अपने आप से बोलिए, क्यों मन नहीं करता है? क्या अपने आप से प्यार नहीं करती? अपने आप को प्यार करना है ना। अपने आप को प्यार करना है तो मिरर देखने में क्या बुराई है? हम लोग कपड़े बदलते ही हैं, कपड़े पहनते ही हैं, नहाते धोते हैं, ध्यान करते हैं। तो अपने आप को क्यों नहीं प्यार कर सकते? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करके देखिए ना, जिंदगी सुहानी हो जाएगी। समझ गए? आप रोइए मत, अपने आप को देखिए और आईने में अपने आप को रोते हुए देखिए। आपका आईना बोलेगा तू रो क्यों रही है? तो निकाल दे सारे कुछ चेंज कर, और फिर से फ्रेश हो जाए। तब तो आप अपने आप को स्वस्थ प्रेम कर पाओगे। अगर दिल में बोझ है, आपको खुशी नहीं दे रही, तकलीफ दे रही है। समझ गए? अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को रोज प्यार कीजिए। चाहे आप 10 घंटा ध्यान कीजिए, नहीं होगा, मगर अपने आप से प्यार करके ध्यान में बैठिए, जरूर फर्क आएगा। जिंदगी बदल जाएगी, हसीन हो जाएगी। ठीक है? ख्याल रखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सुमन जी। नितिन जी, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, यस मीनू जी। हेलो। यस नितिन जी, हाँ जी, कैमरा ऑन कर सकते हैं। मैं आपको स्पॉटलाइट में ले लूंगी, कोई बात एक्चुअली नहीं जी। आई वांटेड टू, बट क्या हुआ ना, हम्म, honestly speaking, मैं ट्रांस में चला गया एंड एक्चुअली I got a jerk and then I got up. सच में I was about to fall down from the bed. तो सही में मैं honestly speaking, so I was all the session I was in trance. But then later on when आप बोल रही थी ना कि I wanted to talk and ये, तो मुझे लगा कि I had a question like आज का जो टॉपिक है ना, तो उसके लिए मैंने सोच के रखा था कि I will raise a question
और मेरा मेरा एक थिंकिंग था कि सेल्फ लाइफ इज मीनिंग ओनली थॉट अबाउट योर सेल्फ ओनली, लाइक खुद के बारे में सोचना सिर्फ, एंड बीइंग सेल्फिश, नो, ये सोच नॉट रहा था। बीइंग सेल्फिश। एक बार कह सकते हैं कि हम सेल्फिश, लेकिन हमें खुद को हम जब खुश रखेंगे ना तो सर शायद मैं नेट प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ मेरी तरफ से आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आ रही, आई थिंक मेरा प्रॉब्लम है शायद फिर। ओके ओके, सरोज जी शेयर आप रिप्लाई करें, मेरा नेट कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ हाँ, नहीं जैसे इनका कहना ये है ना कि अपने आप से सेल्फ लव करना कैसे है। तो सेल्फ लव मतलब क्या होता है? खाली सजना संवरना थोड़ी है। मैंने तो वही कहा ना कि अपने आप हाँ को मेडिटेशन करवाना, अपने आप को जानना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, प्राणायाम करना, जिससे हमारा पूरा शरीर निरोगी हो जाता है, कोई रोग रहता ही नहीं। और दूसरी बात, हमारे मन में जो 60 to 70,000 थॉट्स दिन भर चलते हैं, वो सब भी गायब हो जाते हैं, धीरे धीरे डिलीट हो जाते हैं, जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है। और बुद्धि जो हमारी दिन भर चलती थी, किसी को देख के कमेंट करती थी, किसी को देख के जजमेंट करती थी, उस पर भी स्टॉपेज हो जाते हैं। तो हमें समझ में आता है कि जब हम अपने पर ध्यान देते हैं ना, तो हम दूसरों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी आंखें एक बार में एक ही काम कर सकती है। क्या तो खुद को देख सकती है, या दूसरों को देख सकती है। जैसे हमारा ध्यान, क्या तो हम ध्यान कर सकते हैं या विचारों में उलझे रह सकते हैं। अगर हम विचारों में उलझे रहते हैं तो हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, और ध्यान में उतरे और विचारों में उलझ गए तो ध्यान हमारा होता ही नहीं है। तो जरूरी है अपनी श्वासों के साथ रह करके हर पल अलर्ट होके हर मोमेंट को हमें जीना है। हर दिन हमारे लिए एक नया लेसन होता है, और उस लेसन को सीख करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं। तो जीवन में शरीर अगर हमारा स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, और हम जजमेंट नहीं करते हैं, तो बहुत जल्दी हम अपनी आत्मा में मिल जाते हैं, अपनी आत्मा के साथ बैठते हैं और यूनिवर्स की पूरी सैर करके आते हैं। जानते हैं ध्यान क्यों करना चाहिए? कहा जाता है ना, जैसे दिवाली आती है, पटाखे चलाते हैं और आसमान में जाके वो पटाखे बर्स्ट होके खत्म हो जाते हैं, वैसे ही हमारे दुख दर्द जो कुछ भी होते हैं ना, जैसे ही हम ध्यान में उतरते हैं वो वैसे ही बर्स्ट हो जाते हैं। इसलिए जरूरत है ध्यान में बने रहने की, अपने आप को जानने की, अपनी खुशियों को देखने की, कि क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दुखी कर देती है, और वो क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम तुरंत खुश भी हो सकते हैं। राइट यही राइट मैडम, यस, दैट्स व्हाट, कि ये टोटली आई अंडरस्टूड दैट, कि मेरा जो मीनिंग, मेरा अंडरस्टैंडिंग था सेल्फ लव के बारे में, दैट वाज आई वाज थिंकिंग कि इट इज जस्ट ओनली अबाउट द बीइंग सेल्फिश एंड खुद के नो बारे में नो नो सोचना, नो बट नो, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हाँ वही ना, तो आपका जो सेशन में मैंने अभी जो अंडरस्टूड किया ना कि वो दैट इज द राइट थिंग, कि वो जो डिफरेंट एंगल से सोचना है ना, वो दैट्स व्हाट आई गॉट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू, थैंक यू। सबको इसी खुशी के लम्हे में डूबे रहिए, और 1111 मैडम, प्लीज स्माइल, कीप स्माइलिंग, और ऑलवेज स्माइल करते रहिए। और आईना जरूर देखना है, आईना हमारा सच्चा दर्पण है, वो हमें सच्चाई बताता है। दूसरे लोग तो झूठी हमारी बड़ाई कर देते हैं, जैसे हम मेकअप करते हैं ना, लिपा पोती करके हम बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, और जब हम घर में घरेलू रहते हैं तो सिंपल रहते हैं। तो वही चीज है, तो हमारा आईना हमारी सच्चाई बताता है। तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ध्यान बहुत करते रहिए, बिल्कुल ये मत बिल्कुल, बोलिए, और कोई ये चीज मत का बोलिए कि लोड मैंने नहीं लेना 8 है। घंटा हाँ ध्यान किया। बिल्कुल, हाँ, कोई चीज का क्योंकि लोड आप मत लोड लीजिए, ले रहे आराम हो आराम कि से मैंने सहज 8 चलिए। घंटा ध्यान किया, मैं जी 3 बजे से ध्यान कर रही हूँ, 5 बजे से ध्यान। नो माय डियर, नो। आप थोड़ी देर ही करिए, मतलब सच्चाई से। आपके सारा माइंड में जो कुछ भी है ना, हमारा माइंड कंप्यूटर है, दिन भर हम जो देखते हैं भर लेते हैं। आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, बहुत सी मास्टर्स की बातें सुन रहे हो, सबकी मास्टर्स की बातें होच पोच हो गई सारे लोग, और हो गया सिर पे बोझ कि मेरे को तो आंसर नहीं मिला। आंसर थोड़ी मिलता है उसमें, उसमें तो रिकॉर्डिंग चलती है खाली। तब फिर तो सिर तो भारी होगा ना। इसलिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं लेनी है, बस थोड़ी थोड़ी, जिस जिंदगी सहज चलती रही हुई प्यार के साथ। थैंक यू सरोज जी, बहुत सुंदर। सभी मास्टर्स को उनके जवाब मिले, और एक के जवाब से हमें दूसरों को भी मिलते हैं। हाँ, सज्जन सबको मिला। संगत, राइट। बहुत बढ़िया। तो लव यू ऑल ऑफ यू, यू मास्टर्स। तो मैं आज सेशन यहाँ एंड करूंगी, और आज मेरे बेटे का बर्थडे है,
और आज मेरा बेटा भी आया हुआ बधाई है। हो, हम सब की तरफ से बहुत हाँ, यही बहुत कहेंगे, मेरा प्यार बेटा एंड बाहर से ब्लेसिंग। आया हुआ है। बधाई हो, थैंक यू बधाई थैंक हो यू मीनू जी, थैंक यू बहुत थैंक बहुत यू। बधाई। हैप्पी बहुत मैं बहुत बधाई हो बच्चे थैंक के यू ऑल बर्थडे ऑफ के लिए, माँ को भी बहुत बहुत बधाई। हाँ जी जी। जी। तो बस मैं सेशन का मैं चलिए थोड़ा सा जल्दी आज बंद कर देती हूँ मैं। ओके ओके, लव यू बाय 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 बाय। बाय।